नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और सभी को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियां लेके आए। जो अपने सपने संजोए हैं सरकारी नौकरी के, वो इस दिवाली आप पूरा कर पाए निश्चित रूप से। आज हम बात कर रहे हैं रेट मुख्य परीक्षा को लेकर। प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा एक अपडेट देखने को मिला, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों में जो खुशी थी कि कुछ बहुत सारे पद होंगे, उसको लेकर निराशा हाथ। बच्चे कह रहे सर क्या है, पद बहुत कम है, तैयारी करें न करें? सर सेकंड ग्रेड की कर लें, फर्स्ट ग्रेड कर लें, रीट में पद नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से क्या है, उलझन की स्थिति बनी हुई है। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात कि सर एग्जाम डेट है, क्या समय पर एग्जाम हो जाएगा? ये सबसे बड़ी बात आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। और नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है फाइनली, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर कल का ही हम डेट देखें तो आपके आलोक राज जी है, उन्होंने क्या किया, एक ट्वीट के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि लेवल फर्स्ट और लेवल टू की आगे की सरकार ने न पड़े। यानी इन्होंने ये बात कही है कि एग्जाम को पोस्टपोन ना करना पड़े, क्योंकि एग्जाम कब है? जनवरी के अंदर है। अब देखो, लगभग आलोक राज जी जब से बने हैं तो एक रिकॉर्ड सा ही मान के चलो कि जो भी इन्होंने एग्जाम डेट दी है, तो कोई रेयर केस हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन समय पर एग्जाम हुआ। लेकिन रीट का इतिहास भी है, रीट का भी इतिहास है कि कभी भी एक डेट देने के बाद उस डेट पर कभी एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। इन्होंने बताया कि 7500 पद पर कोशिश नोटिफिकेशन निकालने की फॉर्मेलिटी कर देंगे। अब अगर 7500 पद आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये रीट की एक ऐसी वैकेंसी होगी जो सबसे कम पदों पर पहली बार होगी। इससे ज्यादा पद कम से कम 15,000 पदों पर हुई थी। 2018 की वैकेंसी हुई थी शायद, मेरे हिसाब से 23 वाली तो 40-50 हजार के आसपास थी। तो एक सबसे छोटी वैकेंसी मानी जाएगी। क्या इतने पदों पर होगी? क्या पद बढ़ेंगे? क्योंकि विद्यार्थी जब तैयारी करता ना, तो उसके मन में सबसे बड़ी बात ये आती है कि यार पद बहुत ज्यादा होने चाहिए, पद बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम ये 7500 पद कौन से हैं, इस बात को हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे इस 7500 पद का एक आंकड़ा हम देखें, ये 7500 पद कौन से हैं। तो इसमें लेवल फर्स्ट के अंदर जो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती होनी है ना, क्योंकि ये दोनों भर्तियों को मर्ज किया जा रहा है, एक साथ करवाएंगे, तो उसके 636 पद बताए जा रहे हैं। इसके 636 पद जो संस्कृत डिपार्टमेंट में होनी है लेवल फर्स्ट की। इतने कम पद कैसे हो सकते हैं सर? देखो, 2021 के अंदर जो आपका पात्रता एग्जाम होता है वो रद्द हो जाता है, लेवल टू का। ठीक है, सॉरी, लेवल टू की परीक्षा रद्द हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, लेवल फर्स्ट वाला नहीं होता, तो उसके बिहाफ पर मेरिट बेस पर वैकेंसी भर्ती होती थी संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो लेवल फर्स्ट की तो करवा दी, तो उसके पद तो कैसे कम ज्यादा रह सकते हैं। लेकिन लेवल टू की नहीं हुई, जिसके चलते लेवल टू में पद अच्छे खासे संस्कृत डिपार्टमेंट में। अच्छा, सामान्य के अंदर इसकी अभ्यर्थना आई है, 5,000 पद बताए गए हैं, अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंची हुई है। किसकी? लेवल फर्स्ट की। सामान्य शिक्षा विभाग के 5,000 पद हैं और इसके 636, कुल मिलाकर 5,636 पद ये बन जाते। तो लेवल फर्स्ट का तो मामला है सेट। आगे को पद बढ़ेंगे तो इसके अंदर भी पद बढ़ जाएंगे। लेकिन लेवल टू की थोड़ी सी दिक्कत विद्यार्थियों को देखने को मिल रही है यहाँ पर, कि सर लेवल टू के अंदर अगर हम देखें, संस्कृत डिपार्टमेंट के जो पद हैं वो हैं 2123, टोटल है 2759 के आसपास पद है टोटल, जिसमें से 636 ये लेके जा रहे हैं लेवल फर्स्ट वाले, और ये जो है संस्कृत डिपार्टमेंट। लेकिन इसके अंदर भी आप देखोगे ना, अगर इसके अंदर देखोगे तो जो मैथ और साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए पोस्ट है 1064 है, इतनी सी, लगभग 1000 से ज्यादा है। अब पीछे कितने बच गए? पीछे जो बच गए उसमें एसएसटी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी वाले भी हैं, उनके लगभग 1000 प्लस पद और हैं। तो एक अकेले गणित विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो देखो बहुत बढ़िया मौका है कि इसमें पद बहुत ज्यादा है। लेकिन सामान्य शिक्षा विभाग की बात करें कि सामान्य शिक्षा विभाग की, तो इसके लिए तो अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बोर्ड के पास नहीं, कितने पद होंगे। इवन बोर्ड के पास अभ्यर्थना नहीं पहुंची लेवल टू की। लेवल फर्स्ट की पहुंच गई है, सामान्य शिक्षा की, संस्कृत वाली पहुंच चुकी है। अब दिक्कत ये आ रही है कि यहां पर सामान्य शिक्षा का एक पद भी बोर्ड के पास नहीं। अगर ये भर्ती होती है 7500 के ऊपर, ठीक है, तो निश्चित रूप से जो आपकी वैकेंसी है उसमें लेवल टू के संस्कृत वाले पद रहेंगे। अब यहां पर अगर बात करें दिक्कत कहां आ रही है, लेवल टू वालों को दिक्कत आ रही है कि लेवल टू है उसके अंदर जो सामान्य के पद है, सामान्य शिक्षा विभाग,
सामान्य शिक्षा विभाग, है ना, इसके पद क्यों नहीं हो रही है? इसका रीजन सबसे बड़ा है आपकी डीपीसी, जो कि लगातार कोर्ट में है और डेट पे डेट दी जा रही है ना। डेट पे डेट कोर्ट का मामला आप जानते हो कितना पेचीदा होता है। तो उसके ऊपर अगर डीपीसी भी होती है, डीपीसी होती तो एक अच्छे खासे पद भी दोस्तों आप, अगर ये हो जाती है, अगर ये हो जाती है तो लगभग 20 या 25 हजार के आसपास आपके पद क्या होंगे? पद क्या होंगे? खाली होंगे। ठीक है, खाली हो जाएंगे। लेकिन ये होगी तब, अब काम तो चल रहा है चरणबद्ध तरीके से, लेकिन रिजल्ट नहीं आया 12 विधि निकल कर, क्या फिर डीपीसी हो जाएगी तो पद कितने इतने करवा देंगे? 20-25 हजार? नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है। रीजन क्यों है आप जानते हो, इस बात का इतिहास भी गवाह है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, 5 साल इनका टाइम पीरियड रहता है। 2 भर्ती रीट की हमेशा देखने को मिलती है हर 5 साल के अंदर, 2 वैकेंसी। एक तो शुरुआती दौर के अंदर होती है, शुरुआती दौर में जो वैकेंसी होती है वो आप देखना कम पदों पर होती है। क्यों? क्योंकि आगे एक लंबा पीरियड रहता है इनका, बीच में वैकेंसी नहीं करवाते, तो शुरुआत में रीट की वैकेंसी कम पदों पर आपको देखने को मिलेगी, जो आपके सामने है। कितने कम हो सकते हैं? देखो, पद जरूर बढ़ेंगे, उम्मीद 100% पद बढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने पद बढ़ सकते हैं? अगर लेवल 2 की बात करें तो यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को अगर मिला दें तो 15 या 20 हजार के आसपास ही भर्ती होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर नहीं करवाते, डीपीसी नहीं हो पाता बहाल, तो फिर ये 7,500 के ऊपर। अच्छा, अगर हम देखें, मैंने कहा 2 वैकेंसी होती है, एक वैकेंसी होगी जब चुनावी दौर आएगा, उस समय एक बड़ी भर्ती आप देखना 35,000 या 40,000 50,000 तक भी पहुंच सकती है। ये सरकार का फंडा रहता है, क्योंकि चुनावी दौर है, वोट उनको बटोरने होते हैं, तो उस समय ये वैकेंसी बड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अब अगर हम सोचें कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाए तो पॉसिबल नहीं। अब इसके अंदर जो पदों की संख्या रहने वाली है 75, तो ये तो 7500 तो आपके सामने है। अब इसमें जितने 10,000 बढ़ते हैं, 15 बढ़ाते हैं, 5 बढ़ाते हैं, कितने बढ़ा वो बोर्ड के ऊपर है। अब यहां पर विद्यार्थियों को सबसे बड़ी उलझन का विषय ये है कि सर करें क्या, तैयारी न करें। वो क्यों करें इस बात को? वो इस बात को कि भैया पद कम है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, नीचे जा रहा है। तो एक बात ये मान के चलो कि अगर पद कम है और पद ज्यादा है, तो कौन सी किताब में लिखा कि पद ज्यादा होंगे तो ही सिलेक्शन होगा या पद कम होंगे तो नहीं होगा? अभी चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी होती है, उसमें 53,000 पद है, तो बहुत से विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी वो दौड़ से बाहर हो रहे हैं। पद थे तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? देखो, आपकी तैयारी होती ना, वो डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेने वाला तो 100 पद उसमें लेकर भी चला जाएगा, और जिसको नहीं लेना होगा, जो तैयारी बढ़िया नहीं करेगा, वो 1 लाख पद आ जाए तो भी नहीं ले पाएगा। तो मोटा मोटी यही है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, यहां पर एक और बड़ा विषय देखने को अपने को मिल रहा है, क्या कि सर एग्जाम डेट है क्या पोस्टपोन होगी? इसको लेकर भी है, क्योंकि ये है आपकी जनवरी के अंदर, ठीक, ये जनवरी में। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि कई बार हमें ये देखने को मिलता है सर इतिहास के अंदर कभी भी समय पर नहीं, हमेशा पोस्टपोन होती है। एक बात बताओ, अगर ये पोस्टपोन हो भी जाए तो क्या तैयारी नहीं करोगे? करनी तो पड़ेगी। अगर आप क्विट करते हो कि मैं सेकंड ग्रेड की तरफ चला जाऊं, तो वो आपकी मर्जी है। हमें इस प्रकार से चुनाव नहीं करना है कि भैया इसमें पद कम है तो मैं सेकंड ग्रेड में जाता हूं, वहां पद ज्यादा है, सेकंड ग्रेड में पेपर कठिन आता है, मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी। ऐसे नहीं होता है। आपको फुल प्रूफ प्लानिंग करनी होगी, पद देखकर तैयारी नहीं करनी है। आपको तैयारी करनी है क्या इस सिलेबस को आप पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो, इस सिलेबस को फाइट कर सकते हो। यहां से अगर प्रश्न बने क्या लेवल आता, उस अकॉर्डिंग आपको सोच, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप भले एलिजिबल है फर्स्ट ग्रेड के लिए, लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है ना, तो आप फिर अपने अकॉर्डिंग एग्जाम को सेलेक्ट करना होगा। केवल पद बहुत आगे उसमें भर देते तो ऐसा नहीं होता, ध्यान करना। इसलिए जनवरी में एग्जाम है तो आपको जनवरी के ही मान के चलना है। अगर ये पोस्टपोन हो भी जाए, मान के चलो हो गया, तो उस समय आपकी एक अलग प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ इसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा करें। ऐसा नहीं कि आगे जाएगा तो हम बैठे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 7500 पद आए, 10,000 15,000 विद्यार्थी तो सेलेक्ट होंगे, लगने वाले तो भाई बंधु आप में से कोई होंगे, है ना। तो इसलिए आपका काम है सिर्फ पढ़ना। सिलेबस आपको बताया गया, उस सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है, 1-0.5% भी नहीं होगा भी तो कोई माइनर हो सकता है, बाकी कोई चेंजेस की संभावना नहीं है। एग्जाम डेट में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। हो भी जाए तो आपको तो जनवरी मानकर पूरा सिलेबस और प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज के साथ अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है।
ठीक है ना। अगर हो गया वो एक बात की बात है, बात की अच्छा, विज्ञप्ति कब तक आ रही है इसको लेकर भी देखो, विज्ञप्ति देखो अभी आलोक राज ने क्या कहा, यहां पर इस बात को समझेंगे कि आलोक राज ने ये बात आपको स्पष्ट की है कि हम नोटिफिकेशन जो निकालने की है फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। पद ये भी चाहते हैं कि पद ज्यादा आ जाए तो एक अच्छी वैकेंसी, तो कंपटीशन एक अच्छा खासा हो जाए, ठीक ठाक वैकेंसी हो। लेकिन नोटिफिकेशन निकालने में इसको कितना टाइम लगता है बोर्ड को? कुछ नहीं लगेगा, 24 घंटे में निकाला, 20-25 दिन देकर आपका फॉर्म भरवाया। जब ये वैकेंसी आई थी, जब आई थी इसका अनाउंसमेंट हुआ था ना, अनाउंसमेंट हुआ था तो उस समय 9 मंथ थे तैयारी के लिए आपके पास। अब कितने बचे हैं? 3 महीने बचे हैं। तो फिर आप सो थोड़ी रहे थे, है ना। आपको सर हमें तो टाइम नहीं मिला, टाइम खूब मिला है, एक्सक्यूज आप दे सकते हो, वो एक अलग बात है। टाइम खूब मिला तैयारी के लिए, इसलिए पद चाहे 7500 आएंगे, चाहे 10,000 आए, चाहे 20,000 आए, चाहे 50,000 आए, आपको वही सिलेबस पढ़ना है, उसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। बढ़िया तैयारी दोनों में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं तो कि बहुत ज्यादा पद है तो तैयारी ढीली ढाली कर लेंगे, पद कम है तो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। पढ़ने वाले आप में से, सेलेक्ट होने वाले आप में से हैं, ठीक है ना। तो ये दिवाली आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है। वैकेंसी खूब सारी आ रही है, 25 में भी है, 26 में भी, इवन 27 तक जाएंगी। एक दौर है बेरोजगारी का आपके जीवन में, इसको खत्म कर लो। आज 6 महीने, साल या 2 साल आप जबरदस्त मेहनत कर आने वाले जो 30-40 साल होंगे आपके, वो बहुत सुनहरा कर सकते हो। लेकिन आज आप टाइम पास के लिए कुछ करोगे तो आने वाले 30-40 साल बड़े खतरनाक, फिर जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ढेर सारी जिम्मेदारियों का वजन। और आप समझ सकते हैं कि आज बात भी बाजार में जाते हैं तो पैसा लगता है बात करने का भी, तो वो चीज है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, तो ये दिवाली तभी आपके लिए बेहतर होगी जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाते हो। निश्चित रूप से जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाते हो और महीने के दिन जब तनख्वाह आपके पॉकेट में आएगी ना, बैंक बैलेंस और मैसेज आएगा मोबाइल में टक कि आपकी सैलरी आ गई, असल दिवाली वो होती है। निश्चित रूप से सफलता ही दिवाली होती है, हर दिन दिवाली करेगा, इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए निश्चित रूप से। और बड़ा एग्जाम है, बड़ी तैयारी आपको करनी होगी। कोई लेवल ऐसा नहीं कि चलते फिरते तैयारी कर ली और सिलेक्शन ले लिया, ऐसा नहीं। दबाकर मेहनत करनी है। लाखों की भीड़ लाइन में है, आप भी लाइन में हो, आपको उनसे बेहतर करना होगा, तब आप सेलेक्ट हो पाएंगे। और इस दिवाली दोस्तों एसके नाइक क्लासेस लगातार आप सभी के लिए बेहतरीन तैयारी करवाता भी है। इस देखो एसके नाइक क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम, इसको डाउनलोड कर लेना। और लगातार 2023 की अगर मैं बात करूं, आप जानते हो भी भली बात है, क्योंकि लगातार हम यूट्यूब पे बता भी रहे हैं आपको विद प्रूफ। रीट मेंस 2023 में होता है 30%, आप 30 में से 29 गणित के और साइंस के 30 में से 28 लगातार खूब। फिर आपकी रीट पात्रता अभी लेटेस्ट का एग्जाम होता है 25 में 30/30 और 28% साइंस के अंदर। इवन और एग्जाम देखो आप, एनटीपीसी ग्रुप डी, एलडीसी वीडियो, वुमेन सुपर एलडीसी और पशु परिचय 4th ग्रेड का लगभग नहीं है, 100% हमने रिजल्ट दिया। जो पढ़ा है वो सीधा एग्जाम है। तो प्रिपरेशन बहुत शानदार दोस्तों करवाई जा रही है। और आगामी रीट 2026 बहुत बड़ा टारगेट हमारा है जिसको हम अचीव करेंगे। इसके लिए दिवाली के ऊपर विशेष ऑफर दे दिया है, शानदार, ठीक है ना। तो इस दिवाली के ऊपर, दिवाली जैसी जाएगी वैसी ऑफर खत्म हो जाएगा, प्राइस वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप दिवाली के ऊपर दिवाली 30 लगाकर 30 लगाकर आप 30% का ऑफ, और एक बड़ा ऑफ हमने दिया, इससे ज्यादा कभी हम देते भी नहीं 30%, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट जो होता है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इस बात को ध्यान करके चलना है, पढ़ना है, आपको कंटेंट से मतलब है। दो सबसे बड़े बैच हमारे ऐप के ऊपर हैं, एक तो गणित और साइंस, मैथ और साइंस, और जिसके साथ थ्योरी बैच है, टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू बैच है, सब कुछ है, ठीक है ना। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसको आप कह सकते हो। 140/140 आपको यहां से करवा के देगा, क्योंकि ये चीज हमने 2023 वाले एग्जाम में अचीव कर चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जीके का 130/130 है। निश्चित रूप से बहुत दबाकर दोस्तों मेहनत की जाएगी और आपको सिलेक्शन तक दोस्तों लेके जाएगा। बस आपको दबाकर मेहनत करनी है। आप इस बैच से जुड़ते हो, सबसे बड़ा फायदा कि आपको हजारों कॉपी पेस्ट किताबों से बचाएगा। ये कहीं कहीं यूट्यूब, कहीं किताब, कहीं नोट्स, कुछ भागने के आपको सब कुछ यही मिलेगा। और वेल मेंटेन तैयारी करवाई जाएगी। एग्जाम में अप्रोच कैसे लगाते सब कुछ आपको सिखाया जाएगा बहुत बड़े तरीके से। तो आप जुड़ सकते हैं। और ये इस ऑफर के साथ आप ले सकते हैं 30% का ऑफ, ठीक है ना, डिस्काउंट है। ये लेवल फर्स्ट का बैच है। अब काफी सारे नए बैच आ गए हैं दोस्तों, जो दिवाली के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है और 40% नहीं बन रहे हैं, 40% नहीं बनते बच्चों के, क्यों? क्योंकि वो एक सही तरीके से डिसाइड नहीं करते कि पढ़ना क्या छोड़। तो एक बेहतरीन बैच हमने तैयार कर दिया है जो कि लिमिटेड है और आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। दिवाली ऐप के ऊपर बैच आ चुका है, 30% डिस्काउंट के साथ आप सभी बैच में जुड़ सकते हो।
सीईटी 10+2 का बहुत शानदार एग्जाम जिसमें मल्टीपल एग्जाम आ चुके हैं। अगर सीईटी पास नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे वीडियो पटवार एलडीसी से एग्जाम के लिए। ध्यान करना, एलडीसी का एग्जाम होना है, 6 से 7 हजार पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। बड़ा एग्जाम है, गणित विज्ञान का एक बड़ा यहां पर दबदबा देखने को मिलता है। 100 प्रश्न आते हैं गणित विज्ञान के, और सिलेक्शन बैच लाइव बैच दिवाली के बाद स्टार्ट हो रहा है, ऐप के ऊपर आ चुका है। वनपाल वनरक्षक की एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है और एक अच्छा खासा पद है। ये 12th सीईटी के अंदर आता है, ये 12th प्लस सीईटी है, और ये 10। बस सीधी सी बात है, तैयारी करो, जबरदस्त नए बैच हैं आ चुके हैं। 30% डिस्काउंट के साथ आज ही आप एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद सभी बैचेस की प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तैयारी करनी है तो आज ही जुड़ सकते हैं। 7665320006 में कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं, या हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एसके नायक क्लासेस नाम से। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।